नमस्ते। स्वागत है आप सभी का ज्योति विद्यापीठ भिमंस यूनिवर्सिटी के वर्चुअल स्टडी सेंटर पे। आई एम आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जो पिछले सेशन में पढ़ रहे थे, सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, बीए बीएड एंड बीएससी बीएड 7 सेम के स्टूडेंट्स के लिए। और इसका टॉपिक है द चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स इन 21st सेंचुरी। कैसे टीचर्स का रोल, कैसे हमारा सिनेरियो बदल रहा है, कैसे हमने बात की थी कि एजुकेशन का पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, जहाँ पे हम नीड्स की बात करते हैं। इन नीड्स को, लाइफ स्किल्स को फुलफिल करने के लिए टीचर्स को कुछ उसको ज़रूरत होती है कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनली एसेंशियल लाइफ स्किल्स को डेवलप करेगा। और एक टीचर की जो इफेक्टिवनेस है वो उसके स्टूडेंट्स की लर्निंग से रिलेटेड है, और कैसे उसने, टीचर ने जो भी पढ़ाया है वो क्लासरूम में पढ़ाया गया वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंटेड हो रहा है। एंड इसके साथ ही साथ हमने बात की थी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं आज के एजुकेशन में, 21st सेंचुरी के एजुकेशन, लर्नर एंड टीचर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब बात करते हैं कि टीचर के क्या रोल्स आ रहे हैं। एक टीचर को ट्रेडिशनल से हट करके 21st सेंचुरी में उसके ऐसे क्या क्या रोल्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। तो फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, टीचर्स के रोल्स की बात करेंगे। यहाँ हम 10 रोल की बात कर रहे हैं, उन 10 भूमिकाओं पर बात करेंगे। टीचर्स को आज के टाइम पे उनको अपने अडॉप्ट करना चाहिए अपनी टीचिंग्स में। तो फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, अधिगम का सीखने के लिए सुविधा प्रदाता, सीखने के लिए सुविधा प्रदाता, सुविधा प्रदाता। आज एक अध्यापक जो है, एक शिक्षक है, वह सीखने के लिए सुविधा प्रदान करने वाला है। अ टीचर्स ट्रांजिट फ्रॉम बीइंग द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक स्रोत, ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के बजाय टीचर को ट्रांजिट होने की ज़रूरत है एक फैसिलिटेटर के रूप में, हु गाइड स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, जो अधिगम प्रक्रिया में अपने छात्र की सहायता करता है, अपने छात्र का मार्गदर्शन करता है। तो इट मीन्स एक टीचर को ज्ञान के सोर्स, ज्ञान के स्रोत होने की बजाय एक गाइड होने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस में। एंड उसको इनकरेज करना है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स। एक क्लासरूम में ग्लोबली बात करें तो हमारे स्टूडेंट्स में हमें डेवलप करने की आज के टाइम पे आवश्यकता है उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की, कि वो किसी एक कॉन्सेप्ट के हर एक पक्ष को कितना क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं। अगर हमने उन्हें कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो उस कॉन्सेप्ट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसका सोशल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसका प्रोफेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एंड इसके साथ ही साथ उसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कहाँ से इवॉल्व होती है, उसके सोर्स क्या हैं, एंड इसके साथ ही साथ उसके स्कोप्स क्या हैं। तो अगर एक स्टूडेंट्स इतना क्रिटिकली थिंक कर रहा है तो वो एबिलिटी हमें डेवलप करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स में। एंड इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं को प्रदान करने का काम हमारे मॉडर्न वर्ल्ड का जो आधुनिक अध्यापक है वो करेगा। एंड इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसको सीखने से समझ आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कराने का काम भी अध्यापक का है। एंड कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों को कैसे वो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के काम करने की जो क्षमता है, काम करने का जो एटीट्यूड है, वो डेवलप करना आज के मॉडर्न वर्ल्ड के 21st सेंचुरी टीचर्स का रोल हो जाता है। एंड 4 C's, हमने पिछले सेशन में भी 4 C's की बात की थी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी। आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति में, हर एक स्टूडेंट में इन स्किल्स का होना, इन 4 C's का होना अति आवश्यक माना गया है। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, एंड इसके साथ ही साथ में कोलैबोरेशन, एक साथ काम करने का एटीट्यूड होने चाहिए, एक साथ काम करने की अभिक्षमता भी होनी चाहिए। एंड क्रिएटिविटी, कैसे वो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो इनोवेशन की तरफ जा सकते हैं, रिसर्च टू इनोवेशन जा सकते हैं, उनमें ऐसी क्या क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो एक कोट के रूप में अगर कहें तो हम कह सकते हैं टीचर इज नॉट अ लेक्चरर बट अ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। आज का अध्यापक मात्र एक लेक्चरर नहीं है, मात्र केवल वो ज्ञान का ट्रांसफ़र करने वाला ही नहीं है, बल्कि वो एक लर्निंग को फैसिलिटेट करने वाला है, लर्निंग को और अधिक सुविधाएं देने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार से आज हमारा रोल लर्निंग के फैसिलिटेटर के रूप में भी होता है।
एंड इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, हाउ अ टीचर इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन हर और हिज टीचिंग। टीचर्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन टेक्नोलॉजी, एक अध्यापक को टेक्नोलॉजी में हमेशा प्रोफिशिएंट होना चाहिए एंड इनकॉर्पोरेट करना चाहिए डिजिटल टूल्स को इनटू देयर टीचिंग मेथड्स, अपने टीचिंग मेथड्स में डिजिटल टूल्स को लेकर के आना है एंड इसके साथ ही साथ डिजिटली प्रोफिशिएंट भी होना है। एक अध्यापक को ज़रूरी है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को समझता हो, उन्हें ऑपरेट कर सकता हो और उन्हें अपनी टीचिंग्स में यूटिलाइज कर लेता हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एज ए टीचर हमारा रोल हो गया कि हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन अपने टीचर्स में, अपने टीचिंग मेथड्स में करें और इसके थ्रू हम अपने स्टूडेंट्स में भी उन टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही साथ यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, एजुकेशनल ऐप्स हैं एंड वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, इनहेंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अपने लर्निंग के स्टूडेंट्स के लर्निंग अधिगम एक्सपीरियंस, अधिगम अनुभवों को और अधिक बढ़ाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए एज ए टीचर हम ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशनल ऐप्स को, वर्चुअल क्लासरूम्स को एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज को। ये ज्ञान गंगा हो सकता है, गंगोत्री हो सकता है, एडुनेट हो सकता है एंड इसके साथ ही साथ ई ज्ञान कोश, ई पाठशाला, ये कई एजुकेशनल ऐप्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेस हैं जो कि हमें फ्री एक्सेस भी मिल जाते हैं और इनको अपनी लर्निंग में, अपनी टीचिंग में एम्प्लॉय करने की, अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से टीचर का रोल होता है कि वो इन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करे अपनी टीचिंग्स में। बिकॉज हियर इज अ कोट फ्रॉम जॉर्ज क्यूरियोस, वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस ग्रेट टीचर्स, अच्छे अध्यापकों को टेक्नोलॉजी कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी, बट टेक्नोलॉजी इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट टीचर्स कैन बी ट्रांसफॉर्मेशनल, बट अच्छे अध्यापक के हाथ में टेक्नोलॉजी ये ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकता है, ये बदलाव ला सकता है। तो इस प्रकार से एक अच्छा टीचर वही होगा, इफेक्टिव टीचर वो होगा जिसके हाथ में टीचिंग मेथड्स से जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशंस भी होंगे। एंड इसके साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड लर्निंग होनी चाहिए। एज ए पर्सनलाइज्ड लर्निंग टीचर्स को हमेशा अडॉप्ट करने हैं वो टीचिंग मेथड्स जो कि मीट करें डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड इंडिविजुअल नीड्स को। हर एक बच्चे के लिए कैसे लाभदायक हो हमारा टीचिंग मेथड, हमें वो टीचिंग मेथड अडॉप्ट करना है। एंड इसके साथ ही साथ डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स एंड डाइवर्स इंडिविजुअल नीड्स को अगर हम मीट कर पाएंगे तो वैसी टेक्नोलॉजी, वैसी टीचिंग मेथड्स का यूज करना एक टीचर के लिए अति आवश्यक है। एंड टीचर्स को आज के सिनेरियो में ऐसे टेक्नोलॉजीज, ऐसे मेथड्स को यूज करना चाहिए। एंड यूज डेटा एनालिटिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने स्टूडेंट्स के हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस को देखने के लिए, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने के लिए अध्यापक को जरूरी है कि वह हर एक बच्चे के डेटा, उसके प्रोग्रेस से रिलेटेड जो डेटा है उसको एनालाइज करे, उनके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड का ट्रैक रखे एंड इंस्ट्रक्ट करे द टेलर्स को जो पीछे रह रहे हैं, उन पीछे रह रहे बच्चों को और अधिक आगे आने के लिए वो इंस्ट्रक्ट करे। तो इस प्रकार से एक अध्यापक का ये भी पर्सनलाइज्ड लर्निंग में आज रोल है कि हमें हर एक बच्चे के प्रोग्रेस का रिपोर्ट रखना है, उसके रिकॉर्ड्स का ट्रैक करना है और उस ट्रैक के साथ एनालिसिस के आधार पे जो बच्चे पीछे रह रहे हैं, जिनको नीड्स की आवश्यकता, उनको नीड प्रोवाइड करते हुए हमें हर एक बच्चे में वो स्किल्स को डेवलप करना है। इन लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, टीचर्स एज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, एक अध्यापक को स्वयं में भी हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन पर्यंत शिक्षा की ओर, जीवन पर्यंत अधिगम की ओर जाना है, जहाँ पे टीचर्स मॉडल करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बाय कंटिन्यूसली अपडेटिंग देयर नॉलेज एंड स्किल्स। कैसे अध्यापक को खुद की नॉलेज, खुद के स्किल्स को और ज़्यादा ग्रूम करने के लिए, उनमें अपडेशन लाने के लिए ज़रूरत है कि टीचर मॉडल बने एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स के लिए एंड इंगेज करे प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स को एंड कोलैबोरेट विद पीयर्स टू स्टे करंट विद एजुकेशनल ट्रेंड्स। उसके सब्जेक्ट के एंड पूरे ओवरऑल एजुकेशन के ग्लोबली क्या ट्रेंड्स हैं, किस दिशा में हमारी शिक्षा जा रही है, किस दिशा में हमारा विषय क्षेत्र जा रहा है, इन सब दो चीज़ों से हमेशा टीचर को अवगत होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए एंड उसको अपने पीयर्स के साथ में कोलैबोरेट करते हुए अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ओर भी जाना चाहिए।
अगर आज की बात करें यूजीसी के नए नॉर्म्स की, तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि कैसे वो कोलैबोरेट करते हुए अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट को करेंगे, रिसर्च एरिया को फुलफिल करेंगे। तो इस प्रकार से एक लाइफ लॉन्ग लर्नर भी होना चाहिए टीचर को, और टीचर का ये आज के टाइम पे रोल ही बन जाता है कि वो अपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अच्छा रखें, अपने एजुकेशनल ट्रेंड्स को जानें, अपने पीयर्स के साथ कोलैबोरेशन करें और अपनी स्किल एंड नॉलेज को अपडेट करते रहें। एंड फिफ्थ की बात करते हैं द कल्चरल कॉम्पिटेंस, सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक क्षमताएं। एक अध्यापक को ये जरूरी हो जाता है कि वो फोस्टर करे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को, अपने क्लासरूम में एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को डेवलप करें जहां पर हम रेस्पेक्ट करना बच्चों को सिखा सके, डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स का, विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए बालकों का रेस्पेक्ट करना, उनके साथ में वैल्यूज़ को शेयर करना, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट करना, ये अध्यापक का काम है, ये अध्यापक का रोल है। एंड इसके साथ ही साथ टीच स्टूडेंट्स टू अप्रोप्रिएट ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की सार्वभौमिक पर्सपेक्टिव, सार्वभौमिक दृष्टिकोण के साथ में टीच करना है। एंड प्रमोट एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड एक दूसरी संस्कृतियों के प्रति, एक दूसरे संप्रदायों धर्मों के बीच में कैसे एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ये भी आज रोल हो जाता है एक 21st सेंचुरी टीचर्स का। तो इट मीन्स 21st सेंचुरी टीचर्स इज मोर फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव लर्निंग, दे आर मोर फोकस्ड ऑन डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स के बीच में एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग लाने का, और उनके बीच के जो सिद्धांत हैं उनको शेयर करने के लिए। इसके लिए कोर्स के रूप में अगर देखें तो इन्हें मल्टीकल्चरल वर्ल्ड, आज के इस बहुसांस्कृतिक विश्व में टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज टू दैट स्टूडेंट टू अप्रिसिएट एंड द रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। अध्यापक को ये रोल हो जाता है आज के बहुसांस्कृतिक परिदृश्य में कि वो अपने स्टूडेंट में वो क्षमता लाए कि उसके स्टूडेंट्स अप्रिसिएट करें और रेस्पेक्ट करें डाइवर्सिटी की, विभिन्नताओं की, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ में अप्रिसिएशन के साथ में रहें। And the sixth role is teachers as a mentor and as a guide, because teachers always serve as mentors and supports students emotional and social development। अध्यापक का एक रोल होता है कि वो अपने छात्रों को मेंटर करे और उस मेंटर के द्वारा अपने छात्रों के इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट्स को और आगे लेकर के जाए, इसमें ग्रूमिंग करें। एंड नॉट जस्ट देयर एकेडमिक ग्रोथ, केवल उसकी एकेडमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि अध्यापक का एक काम है कि वो इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट का काम भी करें। एंड हेल्प स्टूडेंट्स नेविगेट चैलेंजेस, अपने छात्रों में वो क्षमताएं विकसित करें, सहायता प्रदान करें उनको नेविगेट करने के लिए, चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना करने के लिए। एंड डेवलप रेजिलियंस, उनमें रेजिलियंस डेवलप करने के लिए। एंड बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने छात्रों में सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए, ये सभी क्षमताएं विकसित करने के लिए, छात्रों का इमोशनल सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, एकेडमिक ग्रोथ के साथ साथ उनमें चुनौतियों का सामना करने के लिए, रेजिलियंस विकसित करने के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए एक अध्यापक का यह रोल हो जाता है 21st सेंचुरी स्किल्स में कि वो एज ए मेंटोर, एज ए गाइड काम करे। बिकॉज टीचर्स कैन ओपन द डोर, अध्यापक वो सभी दरवाजे खोल सकता है, बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ, छात्र को उसमें जाना होगा। तो इट मीन्स कि अध्यापक वो सभी केवल एकेडमिक ग्रोथ के बजाय वो सभी दरवाजे खोलेगा जिनको छात्रों की आवश्यकता है। एंड सेवेंथ इज देयर कोलेबोरेशन विद स्टेक होल्डर्स। हमारे जो एजुकेशनल के स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कम्युनिटी है, सोसाइटी है, एंड एज वेल एज इंस्टीट्यूट, इन सभी के प्रति भी हमारे कुछ दायित्व हैं और उनके लिए हमें रोल, एक भूमिका हमारी बन के जाती है, वो भूमिका भी हमें निभानी पड़ती है। तो एक टीचर का रोल होता है कि वो कोलेबोरेशन करेगा विद द स्टेक होल्डर्स, हियर कोलेबोरेट विद पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड अदर्स एजुकेटर्स टू सपोर्ट स्टूडेंट्स लर्नर। एक अध्यापक पेरेंट्स के साथ में